जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप परिहार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परिहार क्लासेज में। और आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बेटा जी, अपने 12th फिजिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और 12th फिजिक्स में हम लोगों ने बात की थी, काय के बारे में बात की थी बच्चा? हम लोगों ने बात कर रहे थे काय के बारे में, आपके कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे? रेडियो एक्टिविटा के बारे में बात कर रहे थे। काय के बारे में बात कर रहे थे बच्चा? रेडियो एक्टिविटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और रेडियो एक्टिविटी को लास्ट क्लास में हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। जब रेडियो एक्टिविटा को हमने समाप्त कर लिया तो अगला अध्याय इसी यूनिट में, यानी यूनिट कौन सी चल रही है? न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है। और उसी यूनिट में अगला जो अध्याय है आपका वो आता है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा आता है? नाभिकीय ऊर्जा, यानी न्यूक्लियर एनर्जी नाम का अध्याय आपके अगली कड़ी में अध्याय है। इस अध्याय के बारे में अगर हम बात करें तो इस अध्याय में हम बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। किस प्रकार से नाभिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्रदान करते हैं, किस प्रकार से ऊर्जा के माध्यम से नाभिक टूटते हैं, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, कौन सी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होती है और कौन सी अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इन सारी क्रियाओं के बारे में इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं कौन सी? अध्याय कौन सा हो जाएगा अपना? अध्याय हो जाएगा जी, अध्याय है अपना नाभिकीय विखंडन, सॉरी नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां से। देखिए, तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से बात कर रहे होंगे इस बात को समझिए। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में सॉरी, न्यूक्लियर एनर्जी में जब हम बात कर रहे होंगे तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा नाभिकीय बंधन या बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा हमारा अध्याय आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी बंधन ऊर्जा होती क्या है? क्या आएगा कि बंधन ऊर्जा होती क्या है? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि नाभिक को जो बांधे रखेगी वह ऊर्जा, जो नाभिक को बांधे रखती है वही क्या कहलाती है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अर्थात मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि वह बाहरी ऊर्जा, वह बाहरी ऊर्जा जो किसी नाभिक के न्यूक्लियनों, नाभिक के क्या बेटा जी? न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है, वही ऊर्जा क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। भाई जो हम बाहर से कोई ऊर्जा दें, बाहर से हम क्या कर रहे हैं? कोई ऊर्जा दे रहे हैं और वह ऊर्जा अगर न्यूक्लियनों को अलग अलग तोड़ दे तो वही तो क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा कहलाएगी। आइए बात समझ में। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि बंधन ऊर्जा के बारे में, काय के बारे में बात कर रहे हैं? बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड या बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बंधन ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, किस प्रकार से बंधन ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे तो मैं कहूंगा यहां से, मैं क्या कह दूंगा जी? वह बाहरी ऊर्जा, क्या कहूंगा बेटा? वह बाहरी ऊर्जा
वह बाहरी या बाह्य ऊर्जा, बाह्य, वह बाह्य ऊर्जा जो नाभिक के, जो काय को बेटा जी, नाभिक के न्यूक्लियनों को, न्यूक्लियनों को, जो नाभिक के काय को बेटा जी, न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए, परस्पर अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, परस्पर अलग करने के लिए क्या होती है बेटा जी, परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक, आवश्यक होती है, होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कहलाती है, कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। आ रही आवाज समझ में, क्लियर है इतनी सी? अब देखिए, अब यहां से मेरी बात सुनो, जितनी अधिक बंधन ऊर्जा होगी किसी भी नाभिक की, जितनी अधिक बंधन ऊर्जा होगी वो क्या होगा बेटा जी, वो क्या होगा, वो नाभिक उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो नाभिक उतना ही ज्यादा अधिक स्थायी होगा, उतना ही ज्यादा टिका रहेगा। भाई सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं कि मुझे तोड़ने के लिए 20,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, या फिर मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को तोड़ने के लिए मुझे 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, तो इसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी, मिनिमम 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको देनी ही पड़ेगी। अब क्या हो जाए, मैं ये कह रहा हूं साहब मैंने इसको और ताकतवर बना दिया, अब इसको तोड़ने के लिए मुझे चाहिए 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी, 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। तो जितनी ज्यादा इसकी बंधन ऊर्जा होगी उतना ही ये क्या हो जाएगा, उतनी ही इसकी क्या हो जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, स्थायित्व बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? चलिए, तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आगे। मैं कह रहा हूं बेटा जी, नाभिक की, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, अधिक होगी, वह नाभिक, वह नाभिक उतना ही, उतना ही अधिक, उतना ही अधिक स्थायी होगा, स्थायी होगा। भाई बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी नाभिक उतना ही क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी, आपने क्या कहा, बिल्कुल क्लियर है। मैं कह रहा हूं नाभिक की बंधन ऊर्जा के, नाभिक की बंधन ऊर्जा, अब यहां से अगर एक और पॉइंट की मैं बात कर लूं, समझिए मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं बेटा जी, मैं यहां से कह रहा हूं नाभिक की बंधन ऊर्जा को, नाभिक की, नाभिक की बंधन ऊर्जा को, बंधन ऊर्जा को, ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन, भाई न्यूक्लियनों के विपरीत तो चलती है, तो मैं कहूंगा प्रति न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा,
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है उसे क्या करते हैं जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी प्रत्येक न्यूक्लियन को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वही उसकी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा कहलाएगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? आगे सुने, मैं यहां से अगर इसका गणितीय निरूपण करूं, क्या कर दूं बेटा जी, गणितीय निरूपण क्या कर देता हूं मैं यहां से, गणितीय निरूपण। तो मैं यहां से कहूंगा बंधन ऊर्जा का गणितीय निरूपण, गणितीय क्या कर रहा हूं बेटा, निरूपण, यानी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा का क्या कर रहा हूं बेटा, हम गणितीय निरूपण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं कहूं, मैं क्या कह दूं बेटा जी, मैं आप लोगों से कह दूं यहां पे कि यदि द्रव्यमान क्षति, यदि भाई जब कोई नाभिक टूटेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ द्रव्यमान निकलेगा। तो जो द्रव्यमान निकला है उसे क्या मैं बोल देता हूं, द्रव्यमान क्षति बोल देते हैं। और आप जानते हैं आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E बराबर कितना होता था, mc² होता था। तो यदि मैं बंधन ऊर्जा को डेल्टा m मान लू, क्या मान लू भाई, डेल्टा m क्यों मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं पहले द्रव्यमान कुछ और होगा, बाद में कुछ और होगा, तो बीच में कुछ ना कुछ द्रव्यमान की क्षति हुई है कि नहीं। तो बीच में जो द्रव्यमान की क्षति हुई है उस द्रव्यमान क्षति को मैं क्या मान लेता हूं, डेल्टा m मान लेता हूं। तो आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा जी, E बराबर डेल्टा m इंटू में c²। अब आपसे ये कह रहा है कि ना जी हमें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा चाहिए। तो प्रति न्यूक्लियन चाहिए तो न्यूक्लियनों का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जिसके नाम के आगे प्रति आ जाए वो कहां पहुंचता है, बट्टे में। तो मैं कहूंगा E अपॉन ए बराबर कितना होगा, डेल्टा m इंटू में c² अपॉन में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और मिनिमम न्यूक्लियनों को तोड़ने के लिए जो बंधन ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए मिनिमम कितनी होती है, 331 मेगा इलेक्ट्रॉन। क्या होती है जी, 331 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसी चीज को अगर मैं कहूं कि यदि द्रव्यमान क्षति डेल्टा m हो, ठीक है। यदि द्रव्यमान क्षति क्या हो जी, डेल्टा m हो। डेल्टा m अगर होगी तो मैं क्या कहूंगा, डेल्टा m हो तो आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण और आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या था, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या होता है, आपने कहा E बराबर कितना होगा, mc²। तो m की जगह पे डेल्टा m इंटू में c² से अगर मैं बात करूं तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, क्या आ जाएगा बेटा, E बराबर कितना आएगा, डेल्टा m इंटू में c²। अच्छा कहीं कहीं पे आपको ये E की जगह पे क्या दिख जाएगा, डेल्टा E भी दिख जाएगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है।
अब यहां से पूछेगा कि प्रति न्यूक्लियन, क्या पूछेगा जी, आपसे पूछेगा कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और ये क्या होती है, ये होती है सर जी E/A बराबर, E/A बराबर कितना होता है जी, ये होता है डेल्टा M इंटू में सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा A, और ऊर्जा को काय में करते हैं जी, जूल से प्रदर्शित, काय में प्रदर्शित करते हैं, जूल में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब यहां से सुने, अब इस जूल को यदि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना हो तो ध्यान रखें, अगर इसमें मैं 331 से गुणा कर दूं तो ये क्या निकल के आ जाएगी, जूल की जगह पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो यहीं से अगर मैं कहूं कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कौन सी जी, E/A बराबर कितनी आएगी, आप कहेंगे डेल्टा M इंटू में सी स्क्वेयर अपॉन A इंटू में हो जाएगा 331 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E/A बराबर डेल्टा M इंटू में सी स्क्वेयर अपॉन A इंटू में 331 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। आ रही है बात समझ में, क्लियर है, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, बंधन ऊर्जा समझ में आ गई। अब देखो, जब बंधन ऊर्जा हम लोगों ने कर ली, क्या कर ली बेटा जी, बंधन ऊर्जा हमने क्लियर कर ली, तो बंधन ऊर्जा कौन सी थी, वह ऊर्जा थी जो नाभिक को तोड़ रही थी। बंधन ऊर्जा कौन सी थी बेटा जी, आपने कहा सर जी बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा थी जो नाभिक को क्या कर रही थी, तोड़ रही थी। तो नाभिक को अगर तोड़ रही थी तो हम काय के बारे में पढ़ रहे होंगे, अब नाभिक के टूटने के बारे में पढ़ रहे। तो अगला अपना जो टॉपिक आएगा वो निकल के आएगा नाभिकीय विखंडन। क्या आएगा बच्चा जी, नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इस चीज को पहले एक बार अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय विखंडन होता क्या है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बेटा जी, कि जब कोई भारी नाभिक, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, वह भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और हल्के नाभिकों में टूटने की इस प्रक्रिया को ही तो हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते। क्या बोलते हैं बच्चा, नाभिकीय विखंडन बोलते। और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। नाभिकीय विखंडन कितने प्रकार का होता है बच्चा, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। एक तो कौन सा, नियंत्रित, मतलब विखंडन तो हो रहा है लेकिन उसको हम कंट्रोल कर सकते, ऐसा विखंडन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। और ऐसा विखंडन जिसको हम नियंत्रित ही नहीं कर सकते वो कौन सा होता है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जैसे परमाणु बम हो गया, जैसे हाइड्रोजन बम हो गया। ये क्या होता है बेटा, विखंडन के पश्चात एक विस्फोट के रूप में फटता है, और विस्फोट के रूप में फटने के साथ साथ एक क्या करता है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन बोलते हैं।
क्लियर। चलिए तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। काय के बारे में बात कर लेते हैं जी, नाभिकीय विखंडन के बारे में। चलिए नाभिकीय विखंडन क्या कहता है, इस बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए तो नाभिकीय विखंडन के बारे में हम लोग बात करें। नाभिकीय विखंडन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं कहूंगा जब किसी, मैं क्या करूंगा बेटा जी, यहां से मैं कह दूंगा आप लोगों से, जब किसी भारी नाभिक पर, जब किसी भारी नाभिक पर, भारी नाभिक पर, नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक क्या होता है जी, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो वह नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। क्या होता है जी, वह नाभिक क्या करता है, दो या दो से हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को जी हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। टूट जाता है, साथ में क्या करता है, तथा साथ में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। साथ में क्या करता है बेटा जी, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं बेटा जी, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब आगे सुने, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल की बात कर लूं, जैसे मैं काय की बात कर लूं, आप लोगों से एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। मैं कहूं कि मान लो आपके पास यूरेनियम था, कौन था, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235। ये यूरेनियम नाम का कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ था और इस पर आपने क्या किया, 0N1 यानी न्यूक्लियोनों की, नाभिकों की, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रॉन बोलते हैं। जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई तो ये क्या करता है बेटा जी, ये टूट जाता है टाइम में, ये टूटेगा जी आपका बेरियम और वैलेंडियम Vr में। ठीक है, अब यहां से देखिए
इसका एटॉमिक नंबर होता है 56, इसका होता है 30, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? आप बताइए। बेरियम का कितना होता है? 144 और इसका होता है 89। इस प्रकार से दो हल्के काय में टूट गया जी? नाविकों में टूट गया। साथ में क्या होगा? साथ में बेटा ये 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करता है। कितने न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेगा? 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेगा और साथ में क्या करेगा? बहुत सारी ऊर्जा भी उत्पन्न कर रहा होगा। साथ में क्या कर रहा होगा? बहुत सारी ऊर्जा भी उत्पन्न कर रहा होगा। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग इसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अब नाभिकीय विखंडन जो होता है बेटा, नाभिकीय विखंडन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। तो इसके लिए आगे अगर मैं बात करूं तो कुछ एक नोट पॉइंट में आप लोगों के लिए यहां प्रदर्शित करने वाला हूं। देखिए नोट पॉइंट में मैं क्या करने वाला हूं उस चीज को समझिए। मैं कह रहा हूं, देखिए नोट पॉइंट में मैं अगर लिखूं तो मैं बात कर रहा हूं इकाई की न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वहां पर जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वहां पर जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को कराने के लिए या श्रेणीबद्ध कराने के लिए, भाई सीधी सी बात है, हमारे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसमें हमने विखंडन अभिक्रिया करा दी। अब जब हम विखंडन अभिक्रिया करा देंगे तो विखंडन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होगा वो विस्फोट के रूप में फट जाएगा। भाई अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उस अभिक्रिया को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो नाभिकीय रिएक्टर है वो विस्फोट के रूप में फट जाएगी। तो उस विस्फोट को रोकने के लिए, उसको क्या बेटा? विस्फोट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ एक शर्तें होती हैं, उन शर्तों के बारे में हमें जानकारी होनी ही होनी चाहिए। उन शर्तों के बारे में क्या होनी चाहिए बेटा? हमें जानकारी होनी ही होनी चाहिए। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको नोट के रूप में लिखा रहा हूं। देखिए मैं कह रहा हूं परमाणु रिएक्टर, मैं क्या कर रहा हूं बेटा? नोट लिख रहे हैं हम लोग। नोट नोट में क्या लिख रहे हैं बेटा? मैं कह रहा हूं परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, परमाणु बेटा जी क्या? रिएक्टर अथवा नाभिकीय रिएक्टर एवं नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, रिएक्टर में मैं नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को श्रृंखलाबद्ध, उस अभिक्रिया को श्रृंखलाबद्ध यानी एक निश्चित क्रम में चलाने के लिए उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को श्रृंखलाबद्ध चलाने के लिए, चलाने के लिए निम्न शर्तें, निम्न शर्तें आवश्यक होती हैं, निम्न शर्तें आवश्यक होती है, होती हैं। ठीक है बेटा, निम्न शर्तें होती हैं जो उस अभिक्रिया को चलाएंगी। जैसे मैं अगर पहली शर्त की बात करूं, मैं बेटा जी अगर पहली शर्त की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा विखंडन द्वारा प्राप्त न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलने चाहिए। भाई विखंडन द्वारा जो न्यूट्रॉन
उत्सर्जित हुए हैं वे न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलने चाहिए। और क्या करना चाहिए बेटा जी, वो कह रहा है जी इसके लिए विखंडन किए जाने वाले पदार्थ का आकार एक न्यूनतम आकार से क्या होना चाहिए, बड़ा होना। ना आएगा समझ भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक पदार्थ था, उसका क्या करना है, मुझे विखंडन करना है। अब नाभिकीय विखंडन जब मैं उसका कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अच्छा, मैं जब उसका नाभिकीय विखंडन कर रहा हूँ, तो उस नाभिकीय विखंडन की क्रिया में मैंने बताया 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे। वो कह रहा है कि अगर आपको अभिक्रिया संतुलित रखनी है, नियंत्रित रखनी है, एक श्रृंखलाबद्ध रखनी है, तो जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वे न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलने चाहिए। क्या करें सर जी, क्या करें भैया जी, जिससे कि न्यूट्रॉन बाहर ना निकले। तो भाई हमने जो अभिक्रिया करा रहे हैं उसमें जो पदार्थ लिया है, उस पदार्थ का आकार एक निश्चित आकार से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो कहा क्या हो जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाए। पहली बात आगे समझिए। दूसरी समझे, दूसरी बात ये होती है जी कि जब न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो ज्यादा न्यूट्रॉन जब उत्सर्जित हो जाएंगे, भाई अभिक्रिया हुई, एक ने 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित किए, भाई एक न्यूट्रॉन ने 3 उत्सर्जित किए, ये 3 क्या कर रहे होंगे, और 3 उत्सर्जित कर रहे होंगे, वे 3 क्या कर रहे होंगे, और 3 उत्सर्जित कर रहे होंगे, वे 3 क्या कर रहे होंगे, और 3 उत्सर्जित कर रहे होंगे। अरे एक कंडीशन तो ऐसी आएगी कि असंख्य न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। जब असंख्य न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे तो विस्फोट तो होना ही होना, फिर वो कंट्रोल में अभिक्रिया नहीं रहेगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मंदकों का उपयोग करेंगे। काय का उपयोग करेंगे जी, मंदकों का उपयोग करेंगे। अरे बात समझ में, मंदक क्या होते हैं, जैसे बाहरी जल काय का काम करता है, मंदकों का काम करता है। काय का काम करता है बेटा जी, मंदकों का काम करता है। तो ये शर्तें होनी ही होनी चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं, पहली शर्त जो है वो क्या है अपने पास में, पहली शर्त है सर जी अपने पास क्या है, पहली शर्त आएगी अपने पास विखंडन द्वारा प्राप्त, विखंडन द्वारा प्राप्त कौन सा बेटा जी, न्यूट्रॉन, प्राप्त न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलने चाहिए, न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलने चाहिए, नहीं निकलने चाहिए इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है कि, इसके लिए आवश्यक है कि विखंडित पदार्थ, विखंडित, इसके लिए क्या आवश्यक है जी, विखंडित, विखंडित किए जाने वाले पदार्थ या विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ का आकार एक निश्चित आकार से, एक निश्चित आकार से, निश्चित आकार से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, एक निश्चित आकार से बड़ा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की मैं बात कर लूं, काय की बात कर रहा हूं बेटा जी, मैं सेकंड पॉइंट की यहां पे बात कर रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं न्यूट्रॉन, मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा जी, न्यूट्रॉन, ये भाई यही इसी का तो विखंडन हुआ था। न्यूट्रॉन विखंडित पदार्थ, न्यूट्रॉन क्या जी, न्यूट्रॉन विखंडित पदार्थ द्वारा अवशोषित नहीं होने चाहिए, अवशोषित नहीं होने चाहिए,
नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। भाई अवशोषित हो गए तो सीधी सी बात है कि ये फिर दोबारा से क्या करेंगे, एक ने 3 किया, 3 ने और 3 किए, और 3 ने और 3 किए, तो भाई जो नियंत्रित या जो श्रृंखलाबद्ध विक्रिया होगी वो अनियंत्रित या अश्रृंखलाबद्ध विक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करें अच्छा, इसके लिए मंदकों का उपयोग करना चाहिए, मंदकों का उपयोग करना चाहिए। मंदकों को क्या करना चाहिए बेटा जी, उपयोग करना चाहिए, आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बच्चा, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, होनी भी नहीं चाहिए और मुस्कुराते हुए पढ़ने चाहिए। अरे हाँ बोलो, पढ़ने चाहिए कि नहीं भाई, हमें आनंद भी आना चाहिए और पढ़ाई भी हमारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो बेटा आज तो इतना ही रखेंगे, परंतु आज एक इंपॉर्टेंट और आपके काम की चीज बताने वाला हूं, गौर से सुने सबके सब। देखिए कई दिन से बच्चों के बार बार ये कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर जी पेपर आ गए, कुछ पेपर से रिलेटेड बताइए, पेपर से रिलेटेड बताइए। बेटा ये सारा का सारा पेपर से ही रिलेटेड है भाई, पेपर में जो कराया जा रहा है उससे अलग थोड़ी आना है, आएगा तो यहीं से। परंतु आप लोगों के जहन में एक बात थी कि सर जी जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चनों को आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे साथ साझा करिए। आप लोग यही कहना चाह रहे थे, मैं इस चीज को समझ भी रहा था, परंतु मैं उस दिन से आपके उन कमेंट का कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कौन से टाइम पे मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं आप लोगों से बोल देता कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, जिस समय आपका पेपर आएगा मैं आपको 4-5 क्लास ऐसी दूंगा जिन क्लासों में आपका पूरा का पूरा निचोड़ होगा बोर्ड का। आप क्या सोचते हैं, ठीक है, जरूरत क्या है, काहे को पढ़ना, मास्टर 5 क्लास में हमें करा देगा, तो हम इतनी क्लास का क्यों लें। तो बेटा ये क्लासेस आपके अभी नहीं, आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए बड़ी कारगर हो, ठीक है। तो ये क्लासेस तो आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि वो भाई सीधी सी बात है, जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तब तक शॉर्ट कोई तरीका होता ही नहीं है। भाई शॉर्ट में मैं आपको बता दूं 4-5 क्लासेज में लेके आऊं, एक डेढ़ घंटे की, और उसमें मैं आपको पूरी की पूरी फिजिक्स शॉर्ट में, बेटा यहां से आता है, ये आता है, ये आएगा ही आएगा, ये आने की पूरी पूरी संभावना है। भाई 8-10 साल से इन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं, 8-10 साल से पेपरों को देख रहे हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि पेपर कहां से आएगा, है पेपर कहां से आएगा और कौन सा क्वेश्चन इस साल आ सकता है, इतना तो एक्सपीरियंस है, इतना तो हमें भी अपने ऊपर यकीन है। परंतु उस यकीन को कन्वर्ट करने के लिए आपका बेस तो क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना। तो मैं भी ये सोच रहा था करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो वो करने का समय भी आ गया है बेटा, क्योंकि आपका पेपरों के भी ज्यादा समय बचा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिए कि सोमवार से 1 से 1.5 घंटे की 1 से 1.5 घंटे की 4 से 5 क्लासेस ली जाएंगी आपकी, 1 से 1.5 घंटा पर डे, और कितनी क्लासेज बेटा, 4 से 5 क्लासेज ली जाएंगी, और उन 4 से 5 क्लासेज में आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो जहां से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे।
दैट्स माय प्रॉमिस। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आपका जो पेपर होगा वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% वही आएंगे या 100% मेरे में से ही फंसेगा। ये तो भाई यूपी बोर्ड में भी अगर बात करें तो 4 सेट बनते हैं, उन 4 सेटों में कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो नहीं वादा कर सकता, परंतु इतना वादा कर सकता हूं कि अगर आपने वो 4 से 5 क्लासेस पूर्ण मनोयोग से ले ली तो पेपर को छोड़ोगे नहीं। अरे ये बात समझ में, पेपर को आप छोड़ोगे नहीं। बस करना क्या है, वो 4 से 5 क्लासेस में आपको जो मंडे से प्रोवाइड कराने वाला हूं, कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन ही आऊं। कोशिश क्या करूंगा बेटा कि मैं ऑनलाइन ही आऊं और ऑनलाइन आके ही आप लोगों को उन क्लासेस को कराऊं। फिर भी अगर मैं ऑनलाइन नहीं आ सका तो ऑफलाइन तो आपके पास क्लासेस पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। तो सोमवार से अगला हफ्ता जो आने वाला है वो हफ्ता आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स टॉपिकों पे आएगा और वहां से आप देखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, एट एनी कॉस्ट फंसेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना आप, आपको तो क्या करना है, उन 4-5 क्लासेस को पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण एकाग्रता के साथ में पढ़ना है। साथ ही साथ क्या करना है, आपके जो सहपाठी हैं, आपके मित्रगण हैं, उन सबको पहले ही अवगत करा देना है कि सोमवार से कमर कस के तैयार हो जाओ। सोमवार से आप लोगों को क्या करना है, कमर कस के एकदम तैयार हो जाओ। फिजिक्स को हम छोड़ने वाले नहीं। भाई सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई सब्जेक्ट 12th क्लास में करता है तो वो यही है, फिजिक्स। इसी को देख के बच्चों की हालत पतली होती है ना। वैसे सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कौन सा, फिजिक्स। परंतु कुछ इसमें क्या होता है, डेफिनेशन भी होती है, इसमें डेरिवेशन भी होते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। बच्चे पक जाते हैं देख देख के, पकना नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप लोग तैयार रहें। सोमवार से आप लोगों को हम मिलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए विदा चाहेंगे, आज के अब तक के लिए धन्यवाद। और सोमवार से आप लोगों को जुड़ना ही जुड़ना है, किसी भी कीमत पर क्लास मिस नहीं करनी है। अपने सहपाठियों को, सहयोगियों को, दोस्तों को, सबको बताना है कि सोमवार से ये क्लास आपको अवश्य लेनी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।